मैंने पूछा, लेकिन क्या किसी ऐसी चीज के लिए मैं सचमुच आभारी हो सकता हूँ जिसके बारे में मैं जानता हूँ कि वह मेरे पास है ही नहीं? ईश्वर बोले, हाँ, विश्वास। अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तुम पर्वत हिला सकते हो। तुम जानते हो कि वह है क्योंकि मैंने कहा है कि वह है, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। तुम्हारे प्रश्न करने से पहले ही मैंने उत्तर दिया है, क्योंकि मैंने कहा है, और ये सब मैंने हर ऐसे तरीके से कहा है जिसे तुम ग्रहण कर सको। हर उस शिक्षक के माध्यम से कहा है जिसका नाम तुम जानते हो। जिसे भी तुम चुनो, अगर मेरे नाम से चुनोगे तो वह ऐसा ही होगा। मैंने पुनः प्रश्न किया, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि उनकी प्रार्थना अनुत्तरित ही रहती है। ईश्वर ने कहा, पहली बात तो ये है कि प्रार्थना जो है के बारे में एक व्यग्र व्यक्तित्व से ज्यादा कुछ नहीं होती, और ऐसी प्रार्थना अनुत्तरित ही रहती है। हर प्रार्थना, हर विचार, हर वक्तव्य, हर एहसास सृजनशील होता है। जिस परिणाम तक व्यग्रता के साथ उसे सत्य मान लिया जाए, उसी परिमाण तक वह तुम्हारी अनुभूति में प्रकट कर दिया जाएगा। जब ये कहा जाता है कि प्रार्थना अनुत्तरित रह गई, तब दरअसल हुआ ये होता है कि अत्यंत व्यग्रता से भरा विचार, शब्द या एहसास काम करने लगता है। लेकिन जो बात तुम्हें अवश्य जाननी है और जो कि एक रहस्य है, वह ये है कि किसी विचार के पीछे हमेशा ही एक दूसरा विचार रहा करता है, जिसे कि प्रणेता विचार कहा जा सकता है, और वही विचार दरअसल नियंत्रक विचार होता है। इसलिए यदि तुम मांगते हो, याचना करते हो, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि जो तुम चुन रहे हो उसे तुम अनुभूत भी कर सको, क्योंकि हर याचना के पीछे प्रणेता विचार तो रहता ही है कि जो इस समय मांग रहे हो वह तुम्हारे पास नहीं है, और वही प्रणेता विचार तुम्हारी वास्तविक अवस्था बन जाता है। ऐसा एकमात्र प्रणेता विचार जो कि इस विचार का दमन कर सकता है, वह विश्वास में बसा हुआ वह विचार है। जो भी मांगा जाएगा ईश्वर वह देगा, अवश्यमेव देगा। ऐसा विश्वास सिर्फ और सिर्फ इन्हें गिने लोगों में होता है। प्रार्थना की प्रक्रिया जब कहीं अधिक सरल हो जाती है, तब ये मानने की बजाय कि ईश्वर हर निवेदन को हमेशा ही स्वीकार कर लेता है, यह विश्वास रखा जाए कि निवेदन करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, तब प्रार्थना केवल कृतज्ञता व्यक्त करने वाली प्रार्थना हो जाती है। उसमें कोई अनुरोध नहीं होता, बल्कि वह जो है के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाला बस एकमात्र वक्तव्य होता है। मैंने कहा, जब आप ये कहते हैं कि प्रार्थना तो जो है को बताने वाला बस एक वक्तव्य होता है, तो क्या आप ये कह रहे होते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं करता, कि प्रार्थना करने के बाद भी जो कुछ भी होता है वह तो बस प्रार्थना की क्रिया का ही परिणाम होता है? ईश्वर ने उत्तर दिया, अगर तुम ऐसा मानते हो कि ईश्वर कोई सर्वसमर्थ सत्ता है जो कि तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं सुनता है, किसी को हाँ तो किसी को ना कह देता है, और बाकियों को देखेंगे अभी नहीं कह देता है, तो तुम गलती पर हो। वह कौन सा निर्धारित सिद्धांत है जिसके आधार पर ईश्वर ऐसा निर्णय लेता है? अगर तुम मानते हो कि ईश्वर ही तुम्हारे जीवन की हर अवस्था का रचयिता और निर्णय करता है, तो तुम गलती पर हो। ईश्वर तो अवलोकन करता है, रचयिता नहीं है,
और ईश्वर तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सहायता करने को तत्पर भी रहता है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह की तुम अपेक्षा किया करते हो। तुम्हारे जीवन की स्थितियों या परिस्थितियों को बनाना या बिगाड़ना ईश्वर का काम नहीं है। ईश्वर ने तो तुम्हें बनाया है, और वह भी ईश्वर की ही छवि तथा प्रतिरूप में। बाकी सब तो तुम्हारा किया हुआ है, उस शक्ति के द्वारा जो कि ईश्वर ने तुम्हें प्रदान की है। ईश्वर ने तो बस जीवन की प्रक्रिया को बनाया है, और जीवन को भी बनाया है जिसे तुम जानते भी हो, लेकिन साथ ही ईश्वर ने तुम्हें पूरी स्वच्छंदता दी है कि अपने जीवन में तुम जो चाहो वह करो। मैंने पुनः प्रश्न कर दिया, इस अर्थ में अपने लिए तुम्हारी अभिलाषा ही तुम्हारे लिए ईश्वर की अभिलाषा हो जाती है। ईश्वर बोले, अपना जीवन तुम वैसा ही जी रहे हो, तुम उसे ही जी रहे हो, और इस मामले में मेरा कोई दखल नहीं है। बस एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसमें तुम अटके हुए हो, वह ये कि तुम जो कुछ भी करते हो इस तरह से या उस तरह से, उसमें ईश्वर तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम्हें ये सुनने में कठोर लगेगा कि जो कुछ भी तुम करते हो उस बारे में मैं कोई चिंता विंता नहीं करता हूँ। जब तुम्हारे बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं तब क्या तुम चिंता किया करते हो? क्या तुम्हारे लिए ये कोई बड़ा महत्व का विषय रहता है कि वे जाकर आंख में चोनी खेलेंगे या छुपन छुपाई खेलेंगे या चोर सिपाही खेलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुम जानते हो कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तुमने उन्हें एक ऐसे वातावरण में रखा हुआ है जो तुम अनुकूल और उचित मानते हो। हाँ, तुम उम्मीद यही रखते हो कि वे चोट ना खा लें, और अगर ऐसा होता है तो तुम तुरंत वहां पहुंच जाते हो, उनकी मदद करने के लिए, चोट को ठीक करने के लिए, उन्हें पुनः सुरक्षित होने का एहसास देने और पुनः खुश होने के लिए, और अगले दिन फिर से खेलने जाने के लिए। लेकिन अगले दिन भी आपके लिए ये चिंता का विषय नहीं बनता है कि वे छुपन छुपाई खेलते हैं या चोर सिपाही। हाँ, अपने बच्चों को तुम यह तो बता दोगे कि कौन से खेल खेलना खतरनाक है, लेकिन खतरनाक काम करने से तुम अपने बच्चों को रोक नहीं पाओगे, कम से कम हमेशा तो नहीं, सदा के लिए भी नहीं, और ना ही हर समय व अपने अंत समय तक। जो माता पिता समझदार होते हैं वे ये बात अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी माता या पिता परिणाम के बारे में फिक्र करना कभी बंद नहीं करता। उनका अपना यही दो तरह का स्वभाव कि कार्य को तो गंभीरता से ना लेना, लेकिन परिणाम के बारे में बहुत फिक्र करना, उनके अनुसार ईश्वर का दो तरह का स्वभाव बताए जाने से ये बहुत सही उदाहरण है। फिर भी एक तरह से ईश्वर परिणाम के बारे में फिक्र ही नहीं करता है, और अंतिम परिणाम के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अंतिम परिणाम तो निश्चित होता है। और आदमी का दूसरा भ्रम ये है कि जीवन के कर्मों का फल संशय में रहता है। कर्मों के फल के बारे में होने वाला ये संशय यानी भय ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यदि तुम कर्म फल पर संशय करते हो, निश्चय ही तुम सृष्टि चलाने वाले पर यानी ईश्वर पर भी संशय कर रहे हो। और अगर तुम ईश्वर पर संशय करोगे तो तुम अपना सारा जीवन अवश्य ही भय में और अपराध बोध में जीते हुए व्यतीत करोगे। अगर तुम ईश्वर की मंशा पर यानी कर्म फल देने की उसकी सामर्थ्य पर ही संदेह करोगे तो फिर तुम चैन से कैसे जी पाओगे? कैसे तुम सचमुच शांति को पा सकोगे?